जैसा कि आज भारतीय गुर्जर परिषद की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज आयोजन किया था। ये भारतीय गुर्जर परिषद 1982 से गुर्जर जाति के उत्थान के लिए काम कर रही है। उसी के तहत अभी 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें नई टीम का गठन हुआ था, जहां पे जगदीश लोहिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था, धर्मवीर बैसोया जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और मैं रोमी भाटी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। इसी श्रृंखला में हमने आज, क्योंकि कार्यकारिणी की 3 महीने में एक बैठक होती है, ये बैठक फरीदाबाद में रखी। उसी के समक्ष आप लोगों को आज इनवाइट किया था, बुलाया था और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपनी भारतीय गुर्जर परिषद के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कि ये कार्यक्रम क्या था, कैसा रहा, ये सब बताया हमने। आज के कार्यक्रम में यहाँ पे गुर्जर संस्थान या शोध संस्थान या बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में है, जो कोई दहेज को लेकर काम कर रही है, कोई इतिहास को बचाने का काम कर रही है। ऐसी संस्थाओं को बुलाया, उनके नुमाइंदों को बुलाया, उनका स्वागत किया, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को पहुंचाई। भारतीय गुर्जर परिषद ने अभी तक 5 हिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस करी है, 17 किताबें भारतीय गुर्जर इतिहास के ऊपर लिखी है इन्होंने। तो उसी कार्यक्रम के तहत ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था। अब मैं जो हमारे अध्यक्ष है जगदीश जी, जो संगठन का विस्तार के बारे में आपको बताएंगे, उनसे अनुरोध करूंगा वो बताएं। साथियों, आप सबका इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बताने के लिए धन्यवाद कि आपने समय निकाल के इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आज हमारी कार्यकारिणी मेरे साल की पहली कार्यकारिणी है, जिसमें सभी 13 स्टेट से लोग हमने आमंत्रित किए हैं। इसमें से करीब 10 स्टेट के लोग यहाँ आज हाजिर हैं। सभी के प्रतिनिधि हमने बुलाए हैं। प्रतिनिधि के तौर पर संगठन को कैसे काम करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, संगठन के विस्तार के लिए और संगठन के कार्यों के लिए। पिछले दिनों भी जैसा आपको मालूम होगा, राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमारे संगठन ने अहम भूमिका निभाई। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन गुर्जर जाति के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे हैं, उत्थान के लिए काम करते हैं और समाज सेवा के लिए काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समाज को, नुमाइंदों को आगे पहुंचाना। इसी श्रृंखला में आज हमने ये व्यवस्था रखी थी, कार्यकारिणी थी, और कार्यकारिणी हर 3 महीने में एक बार रखते हैं। इसके बीच में हमारा अभी एक पोस्टमैन लड़का बीच में आया हुआ था, उसका हमने स्वागत किया है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसका भी हमने काम किया है। हम जब भी हमारे संस्था समाज के लिए जरूरत होती है, काम करती है। डीएनटी में हमारी संस्था काम कर रही है कि गुर्जरों को किस तरह से डीएनटी का लाभ पहुंचाया जाए, कैसे सब स्टेट में। धर्मवीर जी डीएनटी के बारे में आपको बताएंगे, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, जिस तरह से भी हम समाज के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं और हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज भूख भोगी रहा है। जब विद्रोह हुआ था, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इस समाज के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, वो शहीद हो गए, लेकिन हम पिछड़ गए। डीएनटी के नाते हमें धकेल दिया गया। हमारा समाज आपके माध्यम से आगे नहीं आ पाया, लेखनी में अच्छा नहीं था, इतिहास नहीं लिखा गया। आज हम इतिहास के लोगों को याद करते हुए समाज को आगे पहुंचाने के लिए हर तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे धन सिंह कोतवाल जी हो, प्रतीक जी हो, सभी की जीवनी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है समाज को जो अब तक नहीं मिला है उसको दिलाने का। हम सब वो आगे काम कर रहे हैं जो गुर्जर समाज देश का हितैषी रहा है। हमने पहले माना है कि नेशन फर्स्ट, कम्युनिटी सेकंड और सेल्फ थर्ड। हम इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। जब भी कभी गुर्जर समाज की नेशन को जरूरत पड़ी है, समाज ने आगे बढ़ के उसमें आज भी और पहले भी योगदान दिया है। मैं आप सबका आभारी हूं, इतनी संख्या में आप यहाँ पे पहुंचे। आज हमारी बात को आप आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं, और आगे भी भविष्य में भी आप हमारे साथ मिलकर हमारी उसके लिए काम करते रहें। आपका बहुत बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद। धर्मवीर मित्रों, आज की इस कार्यकारिणी में एक बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम तय हुआ है। 25 फरवरी को जंतर मंतर पे 1 बजे डीनोटिफाइड ट्राइब की जो कास्ट है देश के अंदर, वो 198 है। आपको लगेगा कि डीनोटिफाइड ट्राइब है क्या? एक जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो 10 मई को मेरठ से हुई थी। धन सिंह गुर्जर कोतवाल थे, और दिल्ली में उस समय कोतवाल थे जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू। वो पुलिस कमिश्नर के लेवल के लोग होते थे, लेकिन जो गंगाधर नेहरू है वो लोग लड़ रहे थे अंग्रेजों के पक्ष में।
और जो धन सिंह गुर्जर थे मेरठ के, वो लड़ रहे थे, उनके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके घर से तो 3 प्राइम मिनिस्टर बन गए जो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, जो लॉयल थे अंग्रेजों के। और जिन्होंने क्रांतिकारी धन सिंह गुर्जर ने उनके पूरे गांव को 4 जुलाई को 1857 में उनको पूरे गांव को उन्होंने तोपों से अंग्रेजों ने उड़ाया। उनको चौक पर फांसी दी गई मेरठ में। ऐसे धन सिंह गुर्जर थे जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में 10 मई को क्रांति हुई, 10 मई को मेरठ से अंग्रेजों को खत्म किया। 11 तारीख को दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर से पूरे देश को आजाद करवाने का आह्वान करवाया और बहादुर शाह जफर के सेना के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर को उन्होंने बिल्कुल अंग्रेजों से मुक्त किया। और वो आंदोलन जो ऐसा बना जिसने दिल्ली के देश के अंदर से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया, उसमें महारानी का राज आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को किसने सहायता पहुंचाई? देश के 25-26 गद्दार राजाओं ने, जो उन्होंने सेना भी दी और पैसा भी दिया, नहीं तो देश 1857 में आजाद हो गया होता। लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ जांच करवाई तो उनको पाया कि 198 जातियां जिनको उन्होंने क्रिमिनल माना और उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगाया, जो आज तक यूएनओ मानती है कि क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पूरे विश्व का सबसे क्रूरतम एक्ट है। और ऐसा एक्ट था कि जिसका धर्मवीर अगर जो है क्रिमिनल है तो उसका जो बेटा है, उसके बच्चे हैं, वो भी क्रिमिनल है। ऐसा एक्ट कभी पूरे देश के अंदर पैदाइशी क्रिमिनल कभी नहीं बना। उस एक्ट को खत्म किया गया 1857 के बाद, जब वो 12 अक्टूबर 1871 को वो एक्ट बना था और 31 अगस्त 1952 में वो खत्म हुआ, देश की आजादी के भी 5 साल बाद। और उस एक्ट की क्या थी? आपको एजुकेशन नहीं मिल सकती, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आपकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाए। दिल्ली के अंदर भी 2 गांव ऐसे हैं, चंद्रावड़ गांव पूरा अंग्रेजों ने खत्म किया तोपों से, फतेहपुर गांव पूरा खत्म किया और उनको रोजगार भी नहीं मिलता था, उनकी जमीनें जब्त कर दी गई और वो जमीनों से बेदखल कर दिए गए। ऐसा क्रूरतम एक्ट जो 90-100 साल हो गए। तो आज मोदी सरकार ने भीखूराम इजाते कमीशन बनाया। भीखूराम इजाते कमीशन ने इन 198 जातियों के लिए पूरे देश के अंदर एक लिस्ट प्रकाशित करी है भारत सरकार से और उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए उसके लिए रखे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो देश के अंदर विभिन्न सरकारें और ऑफिसर हैं वो उनको अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे। अगर प्रमाण पत्र जारी होंगे तो उससे जो है देश के अंदर उनको डीएनटी को लाभ होगा। 200 करोड़ रुपए का लाभ इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये लोग सरकारें उनके सर्टिफिकेट नहीं बना रही। उसके लिए हमने 25 फरवरी को संडे 1 बजे का पूरे दिन का धरना रखा है और जंतर मंतर पे, और सारे देश की जो है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या आम आदमी की गवर्नमेंट हो, हमारे ये कहना है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट का मतलब समाज होता है। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज के इशू को हम उठाएंगे। हम अपने लोगों से कहते हैं तुम बीजेपी की राजनीति करो, कांग्रेस की करो, आम आदमी की करो, लेकिन बदवा मत बनो। किसी नेता की जय जयकार पूरे दिन मत करते रहो, पब्लिक के इशू उठाओ। इसलिए पार्टियां तुम्हें लेती है कि तुम समाज के वोट दिलवाओ, लेकिन समाज के इशू नहीं उठाते। अभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आए हुए थे, वहां बीजेपी ने धारा 370 हट गई तो वहां पर उन्होंने उनको रिजर्वेशन दी, लेकिन उसके अंदर भी घात लगाने की कोशिश कर रही है। अगर ये घात लगाने की कोशिश करी तो उसका भी गुर्जर समाज पूरी तरह से विरोध करेगा। कोई पार्टी हमारे लिए पार्टियों के बंधुआ नहीं है। मैं बीजेपी से चुनाव भी लड़ा हूं, चेयरमैन भी रहा हूं, काउंसिलर भी रहा हूं, लेकिन पार्टी के बंधुआ हम जब है, पहले समाज का काम है, समाज का भी काम होगा जो नेशन फर्स्ट वाला होगा, जो अध्यक्ष जी ने कहा। तो मेरा ये कहना है, आप लोग इतने संख्या में आए, मैं आपका बहुत साधुवाद देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये इशू बहुत ही ज्यादा देश के लिए बहुत जरूरी है। देश के अंदर लगभग 198 जातियां हैं, इसके बाद नोमाडिक जातियां हैं जो जंगलों में रहती थी, उनके ऊपर भी अंग्रेज जब आए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लगाया। फॉरेस्ट एक्ट का मतलब ये था जब लोग मुगलों से लड़ते थे, जो लोग अंग्रेजों से लड़ते थे, वो बच के बेचारे जंगलों में चले गए, वहां पर भी फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया, जिससे उनके जो रोजगार थे वो बड़े प्रभावित हुए। तो हम सबको लेके चल रहे हैं, जिसमें डीएनटी के लोग भी हैं, नोमाडिक लोग भी हैं, सेमी नोमाडिक भी है, सबको उनका दर्जा मिले उनके ऊपर। तो भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, डीएनटी बोर्ड बनाया हुआ है। हमारी ये मांग है कि डीएनटी बोर्ड से काम नहीं चलेगा, डीएनटी कमीशन बनाया जाए, उसकी नीति आयोग की भी रिकमेंडेशन है, भीखूराम इजाते कमीशन की भी रिकमेंडेशन है। लेकिन इतना बढ़िया मामला है कि वही सरकारें तो आयोग बनाती है और वही नीति सरकारें उस पर इंप्लीमेंट नहीं करती, और ये सभी पार्टियों की बात है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप एक प्रहरी हो,
जनता के आप ये बात उठाएंगे जरूर। धन्यवाद। प्रधान जी से मेरा सवाल है, प्रधान जी ये जो भारतीय दूरदर्शन ये कब बनी थी और इसने ऐसे काम क्या किए हैं जो बहुत जरूरी थे? ये 1982 का इसका रजिस्ट्रेशन है, 82 में बनी है और उसके तत्पश्चात गुर्जरों के उत्थान के लिए हर स्टेट में काम कर रही है। जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास की 7 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बुक लिखी गई है, आपको भी वो दिलवा देते हैं। कोई ऐसे काम बताइए जो जरूरी थे और जो करे हैं। समाज की कुरीतियां मिटाना, एजुकेशन पे काम करना। आज भी हमारी संस्थाएं जो भारतवर्ष में बच्चे गरीब हैं जिनके माँ बाप उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको हमारी संस्था पढ़ाने का काम कर रही है। उनकी फीस देते हैं, हम स्कूलों में कॉलेजों में फीस दे रहे हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए। राजनीतिक तौर पे भी हम जहां राजनीतिक फायदा मिल सकता है समाज के लोगों को, वहां उनके लिए काम करते हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हम समाज को योगदान देने का काम करते हैं। प्रधान जी, अभी आने वाली भविष्य की योजनाएं क्या है? आपके हर जिले से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और ये कौन से स्टेट से आए हैं और आगे क्या भविष्य में क्या करने वाले हैं, बस इसके बारे में बता दें। अभी हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, J&K और हिमाचल प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आगे क्या योजना? आगे की योजना ये है, सभी को आज बता दिया गया है कि सब अपना गठन पूरा करें और गठन पूरा करने के उसमें युवा विंग, महिला विंग सभी को कंप्लीट करें और उसके बाद हम जाके वहाँ की समस्याओं को देखकर वहाँ की समस्याओं के साथ जो उनकी मदद कर सकते हैं उसमें भागीदारी निभाएं। महिलाओं की कोई अभी नहीं है? नहीं, अभी है महिलाओं की है। महिलाएं अभी हमारे साथ बैठी थी, आपने शायद फोटो खींचे होंगे, शायद नीचे मुंह को छोड़ दिया। अब तो गुर्जर समाज सेंटर में भी काफी पहुंच चुका है, मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी गुर्जर समाज को दिल्ली में बैठना पड़ रहा है। देखिए, एक मंत्री सब विषय पे काम नहीं कर सकता। सरकारों के काम सरकार करती है, प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री करता है, मंत्री अपने मंत्रालय का काम कर सकता है। और फिर हम एक मंत्री से या समाज उसके सरकार की बात नहीं कर रहे, हम तो सभी की बात कर रहे हैं। हमारा जो समाज है वो 13 स्टेट्स में फैला हुआ है, वहां भिन्न भिन्न सरकारें भी हैं। हमें दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, तो हमें तो सबसे लड़ाई लड़नी है। हमें कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम, मतलब किसी तरह की जो समस्याएं हैं उनको उजागर कर उनको लाभ दिलाने का काम कर।